Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss chapter magnetic effects of electric current and it's a revision video. तो देखिए ये रिवीजन वीडियो का पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो ऑलरेडी पार्ट इसके अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, तो देख लिया होगा आपने। पार्ट थर्ड रिवीजन वीडियोस के पार्ट थर्ड में हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जितने भी लॉज है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, चाहे वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तीनों रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन कौन से रूल्स कहाँ हम यूज करते हैं। सो नाउ let's say first electromagnetic induction. What is electromagnetic induction and what is the meaning of electromagnetic induction? तो देखिए सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या ऑब्जर्व करा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कहीं एक कॉइल है, लेट अस सपोज वी हैव अ सर्कुलर कॉइल और इस कॉइल के अक्रॉस अगर एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और इसके अराउंड एक मैग्नेट रखा है, लेट अस सपोज एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इस कॉइल के पास में ये एक क्लोज लूप बन गया या क्लोज सर्किट बन गया, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो क्लोज सर्किट बन गया। जब उन्होंने इस मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इस गैल्वेनोमीटर में किसी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ से इस मैग्नेट को जैसे ही मूव किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन है इस डायरेक्शन में, और जैसे ही इस मैग्नेट को पीछे ले गए, पीछे के डायरेक्शन में मूव किया तो उन्होंने देखा अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा। मतलब दो चीजें यहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये रेस्ट पे था मैग्नेट, यहां पे जब ये रेस्ट पे रखा हुआ था तो इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को यहां मूव करते हैं, मैग्नेट को जैसे ही मूव करते हैं, मतलब इसको मूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के टूवर्ड्स अगर मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आता है, कि डिफ्लेक्शन होता है राइट हैंड साइड में, हैंड साइड डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना। जैसे ही इस मैग्नेट को मूव करते हैं अवे द कॉइल, कॉइल से जब इसको दूर ले जाते हैं तो यहां पे एक डिफ्लेक्शन होता है, वो डिफ्लेक्शन आता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन। इन दोनों के केस में मैग्नेट को हम क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, इस कंडीशन में रेस्ट में था, नो डिफ्लेक्शन था। अब बात करते हैं जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इस गैल्वेनोमीटर से एक करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट उसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस करंट को यहां पे मूव करते हैं, जब इस करंट को यहां पे मूव करते हैं तो उस मोशन की वजह से इस कॉइल में एक करंट जनरेट होता है और उस करंट को ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, रीड करता है। तो इसका मतलब है कि जब इस करंट को यहां पे मैग्नेट को यहां पे मूव करेंगे तो इस कॉइल से जो निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, अब जैसे जैसे इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास होगा, जैसे जैसे इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है, इस चेंज की वजह से ये क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या है, मतलब अब यह है
कि अगर कोई भी हमारे पास एक क्लोज लूप है या क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस क्लोज लूप या क्लोज सर्किट में एक करंट इंड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो फिनोमेना यहां पे हो रहा है, इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर डिफाइन लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड circuit by a changing a magnetic field is called induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या किसी भी कॉइल में किस तरीके से कोई भी क्लोज लूप है या क्लोज सर्किट है, उस क्लोज लूप या सर्किट में किस तरीके से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वे द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, तो फर्स्ट वे होगा कि हम या तो इस क्लोज सर्किट के अराउंड जो एक मैग्नेट रखा है उस मैग्नेट को क्या करते हैं यहाँ पे मूव करें, या इसके साथ जो कॉइल रखा है इस कॉइल को मूव करें। मतलब इन दोनों में क्या हो, एक रिलेटिव मोशन हो, मैग्नेट एंड लूप के या जो हमारे पास सर्किट है, इन सर्किट के बीच में अगर एक रिलेटिव मोशन होता है तो उस रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और करंट इसमें इंड्यूस होगा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि एक हमारे पास यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के साथ में एक हमने क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, और इसी के नियर बाय एक दूसरा हमने कॉइल रखा और इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। तो जैसे ही इस कॉइल में क्या होगा, एसी करंट पास होगा और एसी करंट का मान क्या होता है, एसी करंट का वैल्यू जो है चेंज होता है। जब ये एसी करंट का वैल्यू चेंज होगा तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि B जो है वो प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसके इस कॉइल में या इस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब इस दूसरे वाले कॉइल से पास होगा, इस वाले कॉइल से, तो इस कॉइल में एक करंट को इंड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि करंट के थ्रू भी हम जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उस करंट के थ्रू भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, और वही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर दूसरे कॉइल से पास होता है तो सेकंड कॉइल में क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, बाय मूविंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ नियर बाय कॉइल। सुनो, ये तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो हमारे पास रूल्स है, कौन से रूल्स कहां यूज किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल्स जो भी है, तो जो हमारे पास रूल है, वी हैव अ 3 रूल्स। फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड है, फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल, सेकेंड इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड थर्ड वन इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए तीनों रूल का कहां यूज किया जाता है और तीनों रूल्स क्या है डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डाल दूं मैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप अपना एक डायग्राम बना लेना, जिससे कभी भी आप इस तीनों रूल्स को नहीं भूलेंगे गारंटी के साथ। देखिए राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां किया जाता है, इसका यूज सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूज की। ये यूज कहां होता है, इसका यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन of magnetic field around
स्ट्रेट कंडक्टर, ये कंडक्टर लिख देता हूं मैं, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, ठीक है, या सिंपली राइट हैंड थंब रूल भी हम इसको पढ़ते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है और उसमें आई करंट फ्लो होता है, अगर हम अपने राइट हैंड से इस वायर को इस तरीके से ग्रिप करते हैं कि जो हमारा फिंगर, जो हमारा थंब है, ये थंब करंट के डायरेक्शन में हो, और जिस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा वो डायरेक्शन होगा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट लेट सपोज ऊपर जा रहा है, ये करंट के डायरेक्शन में, और इस तरीके से इसको ग्रिप करेंगे, तो इस तरीके से इसको ग्रिप करेंगे ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। या कोई भी हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है, जस्ट इसको रिवर्स कर देते हैं कॉइल के कंडीशन में या सोलेनोइड के कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपने राइट हैंड से इस कॉइल को इस तरीके से ग्रिप करते हैं, ये है, लेट्स सपोज ये हमारा एक कॉइल है, इस कॉइल को इस तरीके से ग्रिप करते हैं कि जो हमारा फिंगर्स है ये करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो, तो ये जो थंब है वो थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट अ सेंटर पॉइंट पे। तो इसके अराउंड अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसका यूज कहां है, इसका यूज करते हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को फील करेगा, और वो जो फोर्स है उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इस तरीके से अलाइंस करते हैं, ठीक है। तो जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। जो हमारा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है करंट के डायरेक्शन को। तो जो थंब है, जो हमारा थंब है, ये थंब इंडिकेट करता है फोर्स के डायरेक्शन को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब को परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं, इस तरीके से अलाइंस करते हैं कि अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करे, जो थंब है ये थंब इंडिकेट करेगा आपका फोर्स के डायरेक्शन। सुनो, लेट अस सपोज कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है इस डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड कहां ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा करंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। तो परपेंडिकुलर आउटसाइड के लिए इस पॉइंट पे हम फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं क्रॉस साइड, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटसाइड है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का यूज कहां किया जाता है,
इसका यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड करंट का अगर डायरेक्शन निकालना है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने यही चीज डिस्कस किया था कि जब किसी एक कॉइल को या किसी एक क्लोज सर्किट को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। तो उस करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते हैं अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं इस तरीके से, ये तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर अलाइंस हो। तो अगर थंब कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, जो थंब है वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। जो हमारा फोर फिंगर है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, देन जो मिडिल फिंगर होगा ये मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा इंड्यूस करंट के डायरेक्शन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, थंब ये मोशन को इंडिकेट करता है कि हमारा कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। देन जो मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड करंट को, किसको इंडिकेट करेगा, इंड्यूस करंट। सुनो, लेट अस सपोज यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन, इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, इसके अंदर एक कंडक्टर है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें सिंपल सी बात है, जब इस लॉ को यूज करेंगे तो हमारा जो फोर फिंगर है वो बाहर के डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा फोर्स मतलब मोशन के डायरेक्शन में, तो मोशन कहां है, नीचे। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, तो यहाँ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को, तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होगा वो वाई से एक्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए, एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है ना, ये यूज होता है मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये हमारा यूज होता है जनरेटर में। इसमें जनरेटर, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशंस था राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।